योर टीचर रिया मैम और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारी बैक बेंचर सीरीज के बायोलॉजी का लेक्चर 4। और अगर इस लेक्चर की बात करें तो हम लोगों ने प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट कर दिया है। प्लांट फिजियोलॉजी में हम लोग ने एब्जॉर्प्शन बाय रूट से स्टार्ट कर दिया है। जल्दी से उस चैप्टर को पढ़ाओ क्योंकि वो चैप्टर इससे बहुत इंटरलिंक्ड है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि जल्दी से एक पेन कॉपी निकालनी है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है नोट्स बनाना, तो जल्दी से नोट्स बनाना स्टार्ट करो। बहुत ही इजी पीजी चैप्टर है ट्रांसपिरेशन, कम से कम 2 से 4 मार्क्स का आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है, तो लाइक हम लोग बहुत अच्छी तरह से करेंगे ट्रांसपिरेशन को। और अगर आपने एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स नहीं पढ़ा है तो पहले जाके वो जाके पढ़े और फिर ट्रांसपिरेशन को स्टार्ट करें। ठीक है, अब हम लोग ने प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट करी है। प्लांट फिजियोलॉजी बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग प्लांट के बारे में पढ़ते हैं कि प्लांट कैसे फंक्शन करते हैं, उनके सेल कैसे फंक्शन करते हैं, उनके ऑर्गन सिस्टम कैसे फंक्शन करते हैं, तो सारे फंक्शंस कैसे परफॉर्म हो रहे हैं हम लोग को पढ़ना है। तो ऐसा एक फंक्शन है दैट इज ट्रांसपिरेशन। हम लोग ट्रांसपिरेशन जानते हैं, वाटर लॉस होना है हमारी प्लांट की बॉडी से, है ना, थ्रू एरियल सरफेस। एरियल सरफेस से लॉस होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, ट्रांसपिरेशन हो रहा है। अब अगर हम लोग बात करें तो ट्रांसपिरेशन को हम लोगों ने 3-4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। दैट इज पहले ट्रांसपिरेशन क्या होता है, इसके टाइप्स क्या है। तो ट्रांसपिरेशन के 3 टाइप्स हैं, स्टोमेटल, क्यूटिकुलर एंड लेंटिकुलर। तो हमारे 3 टाइप्स हैं और हमें तीनों टाइप्स पढ़ने हैं और मैकेनिज्म जिसकी पढ़नी है वो है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांसपिरेशन है, 90% ऑफ द ट्रांसपिरेशन अकर बाय द स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। ठीक है, हम लोगों को वो पढ़ना है और फिर हम लोगों को पढ़ना है कि ये डिवाइस एक होता है जो हमारे क्या बोलते हैं ट्रांसपिरेशन के रेट को मेजर करता है, वो उस डिवाइस के बारे में पढ़ना है। फिर हम लोगों को पढ़ना है कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं बाई ट्रांसपिरेशन के रेट को इंक्रीज करने में, कौन से डिक्रीज करने में। देन हम लोगों को पढ़ना है हमारा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रांसपिरेशन और लास्ट है हमारा गटेशन एंड ब्लीडिंग और इसके बाद ये चैप्टर खत्म है। ठीक है, बहुत ही इजी चैप्टर है। तो जैसे कि बताया कि ट्रांसपिरेशन क्या है, वाटर लॉस फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, जब वाटर लॉस होगा हमारे एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट से, कैसे लॉस होगा, वाटर वेपर के फॉर्म में। अब एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट क्या होता है पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो जैसे ये हमारा सॉइल है, सॉइल के नीचे वाले सरफेस को बोलते हैं ये जो है ये हो जाएगा रूट सिस्टम। इसको हम लोगों ने पढ़ा एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स में पूरा कि कैसे हमारा एब्जॉर्प्शन हो रहा है वाटर और मिनरल्स का। देन इसके ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं शूट सिस्टम और यही है हमारा एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट कि यहां से कैसे वाटर लॉस हो रहा है। अब देखो जितना वाटर हमारा प्लांट लेता है पूरा यूज नहीं होता, सिर्फ उसका 1 to 2% यूज होता है, बाकी सारा क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। तो अगर हम लोग बात करें कि प्लांट ने बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब किया है पर उतना अमाउंट ऑफ वाटर यूज नहीं होता प्लांट से, तो वो क्या करेगा, वो उसको ट्रांसपिरेशन के थ्रू लूज आउट कर देगा हम अपनी बॉडी से। ठीक है, अब plant absorb large quantity of water as well as minerals from the soil with the help of their roots। तो absorption by roots में हम लोग ने पढ़ा है कि कैसे हमारे प्लांट कैसे absorb कर रहा है वाटर और मिनरल्स। This water is conducted in the upward direction to the tip of the stem, branches and leaf by the process of ascent of sap। तो हमारा जो ascent of sap प्रोसेस है उसके थ्रू जो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर हो रहा है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एसेंट ऑफ सैप, है ना। उसके थ्रू हमारा वाटर कहाँ जाएगा, लीव्स तक जाएगा, ब्रांचेस तक जाएगा, स्टेम्स तक जाएगा, जहां पे भी जरूरत है वहां जाएगा। फ्रॉम द एब्सॉर्ब वाटर ओनली 1 to 2% इट इज यूटिलाइज। जैसे कि मैंने बताया जितना हम लोग वाटर एब्सॉर्ब कर रहे हैं उसमें 1 से 2% ही यूटिलाइज होगा, बाकी सारा इवेपोरेट वाटर वेपर के फॉर्म में इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, द रिमेनिंग 98 to 99% ऑफ वाटर इज लॉस्ट बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। कौन से प्रोसेस से, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से। कहां से एब्सॉर्ब वो ट्रांसपायर होगा, कहां से होगा, वो एक्सपोज सरफेस से होगा, प्लांट की जो प्लांट की बाहर वाली एरियल सरफेस है उधर से होगा। ठीक है, अब जो मेजर वाटर लॉस है वो किसके थ्रू हो रहा है, ट्रांसपिरेशन के थ्रू हो रहा है। कहां से, लीफ से, फ्रॉम विच हैव अ लार्जर सरफेस एरिया, क्योंकि लीव्स बहुत ज्यादा होती हैं तो लीव्स से हमारा क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा ट्रांसपिरेशन हो रहा है। और हम लोग जानते हैं लीव्स में छोटे छोटे होल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम लोगों ने बोला है स्टोमेटल पोर्स।
वो स्ट्रोमेटल पोर्स क्या करते हैं, वाटर को वाटर वेपर के फॉर्म में इवेपोरेट करते हैं। ट्रांसपिरेशन इज वेरी यूजफुल फॉर प्लांट्स फॉर 2 रीजन, 2 रीजन के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला कि भाई कि प्लांट में जो एक्सेस वाटर है, प्लांट में जो एक्सेस वाटर है उसको गेट रिड हो जाना है, उसको रखना ही नहीं है भाई। अगर एक्सेस वाटर रहेगा तो फ्लैसिड हो जाएगा प्लांट और धीरे धीरे वो मर जाएगा, ठीक है। तो उससे गेट रिड होने के लिए, देन दूसरा क्यों, क्योंकि भाई प्लांट हॉट वेदर में है, तो हॉट वेदर के लिए उसको सरवाइव करने के लिए क्या करना होता है, ट्रांसपायर करना होता है। और ट्रांसपिरेशन क्या कॉज कर रहा है, उसको कूल डाउन कर रहा है। ट्रांसपिरेशन क्या कर रहा है, हमारे प्लांट को कूल डाउन कर रहा है। तो पहला तो हो गया हमारा क्या, टू गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स, जो रूट ने एक्सेस वाटर लिया है उसको हटाने में मदद करता है। एंड 2 फॉर कूलिंग द प्लांट इन द हॉट वेदर, तो जिस वेदर में हमारे प्लांट रह रहे हैं उस हॉट वेदर में सरवाइव करने के लिए प्लांट को कूल डाउन करता है हमारा ट्रांसपिरेशन। अगर ट्रांसपिरेशन की बात करें भाई, ये देखो यहां से वाटर आ रहा है, ये वाटर आ रहा है, देखो हर पार्ट में जा रहा है। अच्छा, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इज नोन एज एसेंट ऑफ सैप, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इज नोन एज एसेंट ऑफ सैप, तो ये एसेंट ऑफ सैप है, ठीक है। अब ये जो बाहर निकल रहा है ये किसके थ्रू निकल रहा है, ट्रांसपिरेशन के थ्रू निकल रहा है, ठीक है। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, याद रखना किस फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में, फ्रॉम द एरियल एक्सपोज पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, और एरियल पार्ट से हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग इंपॉर्टेंस की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है भाई ट्रांसपिरेशन। एक तो पहले ये एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करता है जिससे कि हमारी रूट क्या करे, वापस से वाटर को एब्जॉर्ब करे, ठीक है। इट क्रिएट्स नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट दैट हेल्प्स ड्रॉन द वाटर मिनरल्स अप थ्रू द प्लांट फ्रॉम इट्स रूट्स, रूट से वापस ऊपर पानी आए। देन ये प्लांट को क्या कर रहा है, कूल डाउन कर रहा है, प्लांट को क्या कर रहा है, कूल डाउन कर रहा है कि भाई इतने हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में तुमको अगर सरवाइव करना है तो तुमको कूल डाउन कर रहा है, ठीक है। इट हेल्प्स टू कीप द प्लांट कूल इन हॉट वेदर बाय द मेथड ऑफ इवेपोरेटिंग कूलिंग, इवेपोरेटिंग कूलिंग की वजह से वो उसको क्या कर रहा है, कूल डाउन कर रहा है। देन सपोर्ट कर रहा है भाई बहुत सारे हमारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को, हमारे मतलब प्लांट्स के फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को, जैसे फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा है, ठीक है। इंकरेज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प कर रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो उसमें हेल्प कर रहा है, और मेंटेन कर रहा है लेवल ऑफ CO2 एंड O2 इन द एटमॉस्फेयर। भाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस की वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारा CO2 और O2 का लेवल है एटमॉस्फेयर में वो मेंटेन रह रहा है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपिरेशन एंड इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन क्या है, वाटर लॉस है, बट एरियल पार्ट से, कहां से, एरियल पार्ट से वाटर लॉस होगा पर एरियल पार्ट से होगा, ये कहीं भी फ्री सरफेस से, कोई भी खाली सरफेस, जैसे तुम्हारे घर में कहीं भी पानी पड़ा हो जमीन पे तो वो इवेपोरेट होता है, वो ट्रांसपिरेशन नहीं करता है, वो इवेपोरेशन करता है, ठीक है। अब ये स्लो प्रोसेस है, ये स्लो प्रोसेस है, और ये क्या है, फास्ट प्रोसेस, बहुत जल्दी हो जाएगा, ये स्लो है। ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है भाई, किसी के अंदर हो रहा है, किसी बॉडी के अंदर हो रहा है, किसी सेल के अंदर हो रहा है, तो ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। और ये कैसा है, ये फिजिकल प्रोसेस है, फिजिकल चेंज है भाई, कि वाटर वेपर के फॉर्म में उड़ रहा है तो इसे ना फिजिकल चेंज। इट कंट्रोल बाय ऑस्मोसिस एंड अदर फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, ऑस्मोसिस कंट्रोल कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कंट्रोल कर रहा है, इसको कंट्रोल करने के लिए ये सारे प्रोसेस है, इसको कोई कंट्रोल नहीं करता भाई, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है जो इसको इवेपोरेशन को कंट्रोल करे। देन लाइट, कंसेंट्रेशन ऑफ CO2, pH रेगुलेटर, ट्रांसपिरेशन, तो हमारे भाई लाइट अगर सनलाइट ज़्यादा है तो ट्रांसपिरेशन का रेट ज़्यादा है, CO2 का कंसेंट्रेशन ज़्यादा है एटमॉस्फेयर में तो ट्रांसपिरेशन का रेट कम है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही है, रेगुलेट कर रही है ट्रांसपिरेशन को। पर यहाँ पे सिर्फ एक फैक्टर होता है कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी है और टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्या होगा, हमारा ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा। देन अगर हम लोग बात करें पोटोमीटर की, ये क्या है, ये डिवाइस है, डिवाइस विच मेजर्स रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, कितने रेट पे ट्रांसपिरेशन हो रहा है उसको मेजर करता है ना, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन।
उसको मेजर करने का काम किसका है? ये पोटोमीटर का है। ठीक है, पोटोमीटर बहुत सारे टाइप्स के होते हैं भाई, अभी हम लोग को पढ़ना है, बस हम लोग को एक ही पोटोमीटर के बारे में पढ़ना है, ज्यादा पोटोमीटर के बारे में नहीं पढ़ना है। लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू ट्रांसपिरेशन कैन बी मेजर्ड इन सेवरल वेज। सम ऑफ कॉमनली मेथड यूज्ड आर एज फॉलोज। तो हम लोग किससे यूज करेंगे, कौन सी चीज यूज करेंगे? पोटोमीटर यूज करेंगे, हम लोग पोटोमीटर यूज करेंगे। पोटोमीटर इज अ डिवाइस जो ट्रांसपिरेशन के रेट को मेजर करता है। ठीक है, अब पोटोमीटर कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने एक एरियल पार्ट लगाया है, प्लांट का शूट लगाई है, और यहाँ पे तुम देखो एक कैपिलरी ट्यूब है, यहाँ पे बबल है। अब ये बबल जैसे जैसे एयर बबल शिफ्ट होगा उतना ट्रांसपिरेशन का रेट होगा, जहां शिफ्ट होगा उतना ट्रांसपिरेशन का रेट होगा। ठीक है, द पोटोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द रेट ऑफ वाटर लॉस फ्रॉम अ शूट व्हिच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशन। तो भाई एक शूट से कितना वाटर लॉस हो रहा है उसको मेजर करने में हेल्प कर रहा है, तो वो किसके इक्वल है? रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन के इक्वल है। ठीक है, साइंटिस्ट हैव डिजाइन मेनी वेरियस टाइप्स ऑफ पोटोमीटर। बहुत सारे टाइप्स के पोटोमीटर बने। एक है गैनोंग्स पोटोमीटर, फार्मर्स पोटोमीटर, जो हेल्प करता है किसको? कि कितना वाटर लिया है एक लीफी शूट ने, कितना वाटर लिया है एक लीफी शूट ने। देन डार्विन्स पोटोमीटर हेल्प्स टू डेमोन्स्ट्रेट द सक्शन फोर्स क्रिएटेड ड्यू टू द ट्रांसपिरेशन। कितना ट्रांसपिरेशन हो रहा है उसकी वजह से कितना सक्शन फोर्स क्रिएट हो रहा है, वो कौन मेजर करता है? डार्विन पोटोमीटर करता है। देन आया गेरॉन्स पोटोमीटर, डिमॉन्स्ट्रेट अनइक्वल ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द टू सरफेस ऑफ द डॉर्सोवेंट्रल लीफ। अब डॉर्सोवेंट्रल लीफ क्या होती है? डॉर्सोवेंट्रल लीफ मतलब जो लीव्स डॉर्सल और वेंट्रल साइड पे एकदम डिस्टिंक्ट फीचर्स होंगे, मतलब एकदम अडेप्टेड होगी, पूरी बनी होगी अच्छी तरह से, और ये ज्यादातर हॉरिजॉन्टल होती है, और उसका डॉर्सल साइड जो होता है, जो डॉर्सल साइड होता है वो हमेशा किसको फेस करेगा? सन को फेस करेगा। ठीक है, अब अगर लिमिटेशंस की बात करें तो द इंट्रोडक्शन ऑफ एयर बबल एट द लोअर एंड ऑफ द कैपिलरी ट्यूब्स ऑफ द पोटोमीटर इज क्वाइट डिफिकल्ट। भाई कि वो जो एयर बबल है वो नीचे ही आए, मतलब कभी कभार क्या होता है कि अगर आप इधर देखोगे तो ये जो एयर बबल है यहाँ पे भी आ सकता है, तो ये डिफरेंट है भाई, यहाँ कैपिलरी ट्यूब के अंदर ही है एयर बबल, वो लाना इज अ डिफिकल्ट टास्क। Then various changes in the environment में there is a temperature, humidity, air velocity etc. में influence the position of the air bubble। भाई अब ज्यादा गर्मी हो गई तो एयर बबल बहुत ज्यादा शिफ्ट हो गया है ना, तो ये भी एक क्या है? एक लिमिटेशन है हमारे पोटोमीटर की। Then the leafy shoot used may not remain alive for sufficient time to make candid observation। अब जो हम लोग ने शूट ली है भाई वो ज्यादा टाइम तो जिंदा रहेगी नहीं, तो वो अगर वो मर गई बीच में ही अपने एक्सपेरिमेंट के, तो क्या होगा? मतलब वो अब ट्रांसपिरेशन ही नहीं कर रही है, डाई हो गई, तो भाई हमारा मतलब वो एक्सपेरिमेंट क्या हो जाएगा? आधा रह जाएगा। ये भी एक लिमिटेशन है। तो ये सारी हो गई लिमिटेशंस। अब मैंने बताया था टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन, तीन टाइप्स के होते हैं, 1 2 3। अगर तीनों टाइप की बात करूं तो पहला इज स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, दूसरा इज क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, और तीसरा इज लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। 3 ट्रांसपिरेशन हो गए, स्टोमेटल, क्यूटिकल और लेंटिकल। तो अगर हम स्टोमेटल की बात करें कि ये इसमें वाटर लॉस कहाँ से होगा? स्टोमेटल पोर्स से होगा। लेंटिकुलर क्यूटिकुलस में क्या होगा? क्यूटिकल से होगा। क्यूटिकल क्या होती है? एक थिक वैक्सी लेयर है ना, जो हमारे प्लांट्स में होती है। अब देन लेंटिकुलर्स की बात करें, जो बार्क होता है प्लांट का, उसमें जो सेल्स होते हैं उनको बोलते हैं लेंटिसेल्स, वहां से जब ट्रांसपिरेशन होता है वो लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन हो गया। तो अब हम लोग बात करते हैं ट्रांसपिरेशन अकर थ्रू सम एरियल पार्ट्स प्लांट्स। दीज एरियल पार्ट्स इंक्लूड स्टोमेटा, स्टोमेटा को इंक्लूड करेगा तो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, क्यूटिकल्स को इंक्लूड करेगा तो क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, और लेंटिसेल्स को इंक्लूड करेगा तो लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। तीनों हो गए। डिपेंडिंग अपॉन दीज रीजन ट्रांसपिरेशन इज ऑफ 3 टाइप। कौन कौन से? स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन एंड लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। 3 टाइप के हो गए, स्टोमेटल, क्यूटिकल और लेंटिकुलर। अब स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन की बात करें, याद है स्टोमेटा कैसा होता है? ऐसा गार्ड सेल्स होते हैं उसके अराउंड जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में हेल्प करते हैं। ये क्या है? ये गार्ड सेल्स हैं, गार्ड सेल्स। ये क्या करेंगे? ओपनिंग एंड क्लोजिंग में हेल्प करेंगे, है ना। और ये क्या है? ये है स्टोमेटल पोर, स्टोमेटल पोर। यही से भाई
गैसियस एक्सचेंज होगा, हमारा जो वाटर है वो क्या बोलते हैं वेपर फॉर्म में यहीं से निकलेगा। तो अब हम लोगों को इसको पढ़ना है। लॉस ऑफ वाटर वेपर थ्रू माइक्रोस्कोपिक पोर्स सराउंडेड बाय स्पेशलाइज्ड गार्ड सेल्स इज कॉल्ड स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। अब इसको क्या बोला है? स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। भाई स्टोमेटा से होगा ट्रांसपिरेशन, तो वो क्या आ जाएगा? स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। अब जैसा कि बताया कि भाई ये कितना करता है, ये मतलब तीनों ट्रांसपिरेशन में सबसे ज्यादा ट्रांसपिरेशन कहां से होता है? स्टोमेटा से। 90% ऑफ द ट्रांसपिरेशन अकर्स थ्रू स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन अकाउंट फॉर अप टू 90% ऑफ टोटल वाटर लॉस फ्रॉम द प्लांट थ्रू ट्रांसपिरेशन। बताया 90% वाटर लॉस होगा स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन से। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। और स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स इन डाइकॉट्स। दो कॉटिलेडन वाले प्लांट्स हैं, उनमें कहाँ होंगे? लोअर सरफेस पे होंगे। और बोथ सरफेस में किस पे होंगे? मोनोकॉट्स में। अच्छा, अब मैं बात करूं कि स्टोमेटा, ये लीफ है, बहुत अच्छी लीफ बनी है, ठीक है। इस लीफ में छोटे छोटे पोर्स, इस लीफ में छोटे छोटे पोर्स को क्या बोलेंगे? स्टोमेटा। अच्छा, ऊपर वाली साइड बहुत सारे लोग प्लांट्स में कम होती है स्टोमेटा पोर्स, नीचे वाली साइड ज्यादा होते हैं, जिससे कि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या हो? कम हो। क्योंकि अगर ऊपर वाली साइड होगा तो पानी बहुत ज्यादा लॉस होगा, क्योंकि सनलाइट उस पर डायरेक्ट पड़ रही है ना। तो उस वाटर लॉस को कंट्रोल करने के लिए हमारे जो प्लांट ने एडेप्टेशन क्या की है कि उस पे जो क्या बोलते हैं स्टोमेटाज है, वो लोअर सरफेस पे ज्यादा है एज कंपेयर टू अपर सरफेस, ठीक है। देन मैकेनिज्म कैसे है भाई स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन की? तो अगर हम लोग बात करें कि डे टाइम में क्या होता है, जब फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है, तो जो कंसेंट्रेशन ऑफ CO2 है वो रिड्यूस हो जाता है गार्ड सेल्स में। गार्ड सेल्स में क्या हुआ? कंसेंट्रेशन ऑफ CO2 रिड्यूस हो गया। अब उसकी वजह से क्या होगा? pH इंक्रीज हो जाएगा। ये गार्ड सेल्स है, इन गार्ड सेल्स में कंसेंट्रेशन ऑफ CO2 क्या हो गया? लो हो गया। तो इसकी वजह से क्या होगा? pH क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। अब जैसे ही pH हाई हुआ तो गार्ड सेल्स में जो स्टार्च है वो कन्वर्ट होने लगेगा किसमें? ऑर्गेनिक एसिड में। स्टार्च किस में कन्वर्ट होने लगेगा? ऑर्गेनिक एसिड्स में, ऑर्गेनिक एसिड। अब ये जो ऑर्गेनिक एसिड है ये टूटेगा दो चीजों में, एक होगा H+ आयन, एक होगा मैलेट आयन। एक होगा H+ आयन, एक होगा मैलेट आयन। अब इसकी वजह से क्या होगा? इसमें H+ का कंसेंट्रेशन ज्यादा, मैलेट का कंसेंट्रेशन ज्यादा, मैलेट का कंसेंट्रेशन ज्यादा, ठीक है। अब ये जो H+ का कंसेंट्रेशन ज्यादा हुआ, अब थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये दूसरे सेल्स में पहुंचाया जाएगा, अगल बगल के सेल्स में पहुंचाया जाएगा। अब किसके एक्सचेंज में? इन एक्सचेंज ऑफ K+ आयन। H+ बाहर निकाल रहे हैं हम लोग, ये स्टोमेटा है, इसमें से H+ बाहर निकाल रहे हैं और इसमें क्या डाल रहे हैं हम लोग? इसमें K+ डाल रहे हैं। तो अब इसमें क्या होगा? K+ का कंसेंट्रेशन हाई हो जाएगा, है ना। अब अपटेक ऑफ K+ आयन इज बैलेंस्ड बाय Cl- अपटेक। अब K+ भी आ रहा है तो क्या आएगा? उसको बैलेंस करने के लिए Cl- भी आएगा, है ना। द अपटेक ऑफ K+ आयन इज बैलेंस्ड बाय अपटेक ऑफ Cl-। अब K+ भी आ गया, Cl- भी आ गया, तो गार्ड सेल्स में क्या हुआ? गार्ड सेल्स में K+, Cl- और मैलेट आयन का कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। Increase concentration of K+, Cl- and malate ion in guard cells, increasing the osmotic pressure of the guard cell। अब उसकी वजह से क्या हुआ? जो हमारा गार्ड सेल है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। अब ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हुआ तो अगल बगल के जितने भी सेल्स हैं वो क्या भेज देंगे? पानी भेज देंगे वो गार्ड सेल्स में, और गार्ड सेल्स हो जाएगा टर्गर, एकदम टर्जिड हो जाएगा, उसमें टर्गर प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही वो टर्जिड हुआ वो क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा, और हमारा स्टोमेटा क्या हो जाएगा? खुल जाएगा, ओपन हो गया। Water enters from the adjoining subsidiary cells by endosmosis। किसके थ्रू? एंडोस्मोसिस के थ्रू जितना भी वाटर है अगल बगल के सेल्स का सब आ जाएगा गार्ड सेल्स के अंदर, ठीक। इन गार्ड सेल्स टर्गर प्रेशर इंक्रीजेस। टर्गर प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। टर्जिड हो जाएंगे, टर्जिड हो जाएंगे हमारे गार्ड सेल्स। टर्जिड क्या हो गए? गार्ड सेल्स हो गए।
गार्ड सेल्स टर्जिड हो गए, ठीक है। अब स्टोमेटा इसकी वजह से क्या हो गया, ओपन हो गया, की वजह से स्टोमेटा क्या हो गया, ओपन हो गया, है ना। अब जैसे अपोजिट होगा कि K+ बाहर जाएगा, Cl- बाहर जाएगा, H+ अंदर आएगा, तो वापस से वो क्लोज हो जाएगा। ये हो गया हमारा स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। क्या हुआ कि हमारा जो डे टाइम है उसमें क्या हुआ, CO2 का कंसंट्रेशन गार्ड सेल्स में क्या हो गया, कम हो गया, उसकी वजह से pH इंक्रीज हो गया गार्ड सेल्स का, pH इंक्रीज हो गया, तो जो हमारा स्टार्च था वो किसमें टूट गया, ऑर्गेनिक एसिड में टूट गया, ऑर्गेनिक एसिड बनाने लग गया। देन ऑर्गेनिक एसिड दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, दैट इज H+ आयन और मेलेट आयन। तो H+ आयन और मेलेट आयन का कंसेंट्रेशन क्या हो गया, ज्यादा हो गया गार्ड सेल्स में। तो क्या हुआ है, H+ आयन को एक्टिवली ट्रांसपोर्ट किया गया और उसकी जगह क्या लाया गया, K+ आयन लाया गया। अब जैसे K+ आयन आ रहा है वैसे ही क्या होगा, Cl- भी लिया जाएगा, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारे गार्ड सेल्स हैं उसमें K+, Cl- और मेलेट आयन का कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गया, उसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट हुआ। अब जो अगल बगल के सेल्स हैं वो क्या करेंगे, पानी भेज देंगे गार्ड सेल्स में थ्रू एंडोस्मोसिस, उसकी वजह से वो गार्ड सेल्स क्या हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा, है ना। अब टर्जिड हो गया तो वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, स्टोमेटा ओपन हो गया, जस्ट इसके बाद अब अपोजिट हो जाएगा क्लोज के लिए, ठीक है। अब ये तो हो गया स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। देन आता है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन की बात करें, किसकी वजह से हो गया, क्यूटिकल्स की वजह से। क्यूटिकल क्या है, एक वैक्सी लेयर है, वैक्सी लेयर जो हमारे प्लांट्स में होती है, जिससे कि क्या ट्रांसपिरेशन क्या हो, रिड्यूस हो। सम ऑफ दिस ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस बाय द डायरेक्ट इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द आउटर वॉल ऑफ द एपिडर्मल सेल्स। जो आउटर वॉल है एपिडर्मल सेल्स की, उनसे जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है, सीधा इवेपोरेशन हो रहा है वाटर का, वो दिस लेयर इज इम्परमिएबल टू वाटर। भाई इम्परमिएबल है तब भी समहाउ कुछ ना कुछ वाटर निकल जाएगा, ठीक है, बट सम लॉस डज टेक प्लेस ड्यूरिंग दैट थ्रू दिस लेयर। तो इस लेयर से थोड़ा वाटर लॉस हो जाएगा, कैसे ना कैसे। वाटर लॉस टू इवेपोरेशनल थ्रू द क्यूटिकल्स ऑफ द लेयर लीफ इज कॉल्ड क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। अब इसी को क्या बोल दिया, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। जब क्यूटिकल से हमारा क्या होगा, ट्रांसपिरेशन होगा, उसको क्यूटिकल्स बोलेंगे। इट कंस्टिट्यूट्स अप टू 10%, 10% लिखा है, 8 लिख लेना, 8% तक है। और टोटल वाटर लॉस जो हो रहा है 8% इसी से हो रहा है, ठीक है। टोटल परसेंट ऑफ वाटर लॉस किससे हो रहा है, क्यूटिकुलर रेस्पिरेशन से हो रहा है, 8%। अब क्यूटिकुलर की बात करें, क्यूटिकुलर, it should be noted that the greater the thickness of the cuticles, the lesser the rate of transpiration। अब क्यूटिकल की लेयर जितनी मोटी उतना कम ट्रांसपिरेशन, है ना। तो इसीलिए डेजर्ट्स प्लांट में जो हमारा स्टेम होता है, जैसे तुमने कैक्टस देखा होगा ग्रीन ग्रीन, उसकी मोटी मोटी स्टेम होती है, तो बहुत ज्यादा क्यूटिकल्स की लेयर होती है, बहुत थिक क्यूटिकल की लेयर होती है, जिससे कि उसमें क्या हो, ट्रांसपिरेशन बहुत कम हो जाए। डेजर्ट प्लांट हैव थिकर क्यूटिकल्स to cut down transpiration। अब cuticle is thus a waxy layer secreted by the epidermis of the on the two surface of the leaf। तो epidermis secrete कर रही है, दोनों surface पे secrete कर रही है। अब लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन की बात करते हैं। लेंटिकुलर्स में क्या होगा, जो हमारे बाग के सेल्स हैं लेंटी सेल्स, उनके थ्रू ट्रांसपिरेशन हो रहा है। किसके थ्रू हो रहा है, लेंटी सेल्स के थ्रू ट्रांसपिरेशन हो रहा है। तो water loss through the lenticels on the surface of the old stem, bark और older stem in place of stomata। अब स्टोमेटा तो होगी नहीं भैया बार्क में, तो उसमें क्या होते हैं, लेंटिसेल्स होते हैं, और उनसे जब ट्रांसपिरेशन होता है वो उसको क्या बोलते हैं, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। भाई लेंटिसेल्स ना हमेशा ओपन रहते हैं, कभी क्लोज नहीं होते, डे टाइम में भी ओपन रहेंगे और नाइट टाइम में भी ओपन रहेंगे। ये कितना होता है, अबाउट 1 to 2% किससे हो रहा है, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन से हो रहा है। और ये कभी क्लोज नहीं होते, जैसे लेंटिसेल्स आर नेवर क्लोज, दे रिमेन्स ओपन ऑल द टाइम, हर टाइम ओपन रहेंगे, ठीक। अब क्या फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं हमारे ट्रांसपिरेशन को, उसकी बात कर लेते हैं। अगर हम लोग बात करें तो कुछ इंटरनल फैक्टर्स होंगे प्लांट के अंदर वाले, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होंगे। पहले हम लोग इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों की बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे इंटरनल फैक्टर की, लीफ का एरिया। अगर लीफ का एरिया ज्यादा है, लीफ का एरिया ज्यादा है, तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी क्या है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी ज्यादा है, ठीक। लीफ का स्ट्रक्चर, अब लीफ कुछ क्या होती है, डेजर्टेड प्लांट्स में देखा होगा लीफ किस में कन्वर्ट हो जाती है, स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे कि क्या हो, ट्रांसपिरेशन
कम हो जाए, डेजर्टेड प्लांट उनमें क्या होता है, लीफ की वजह से ट्रांसपिरेशन कम हो जाता है। देन वाटर कंटेंट ऑफ द लीफ, अब जितना ज्यादा वाटर लीफ में उतना ज्यादा ट्रांसपिरेशन, अब जितना कम वाटर लीफ में उतना कम ट्रांसपिरेशन। ठीक है, ये तो हो गए हमारे इंटरनल फैक्टर। देन एक्सटर्नल फैक्टर की बात करते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर लाइट, भाई जितनी ज्यादा सनलाइट उतना ज्यादा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, है ना, जितनी ज्यादा सनलाइट उतना ज्यादा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। देन टेम्परेचर की भी सिमिलर है, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। फिर ह्यूमिडिटी की बात करें, जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी उतना कम है रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा है तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। ठीक, फिर विंड, जिस डायरेक्शन में विंड है उसकी वजह से क्या होगा, स्टोमेट, अगर विंड ज्यादा होगी तो स्टोमेटल पोर्स बंद होने लग जाएंगे, तो उतना कम हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन हो जाए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी करता है। देन सॉइल कंडीशन, अब सॉइल में वाटर ज्यादा है, सॉइल में क्या है, वाटर ज्यादा है, तो रूट ज्यादा वाटर, मतलब ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करेंगी, उतना ज़्यादा हमारा ट्रांसपिरेशन होगा। तो सॉइल की कंडीशन भी मैनेज करती है हमारे, किसको अफेक्ट करती है, ट्रांसपिरेशन के रेट को। देन कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन भी करता है। अब बात करें क्या एडेप्टेशन है हमारे प्लांट्स में कि भाई वो रिड्यूस कर सके किसको, ट्रांसपिरेशन को। ठीक, प्लांट ग्रोइंग इन ड्राई कंडीशन, मतलब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, डेजर्ट प्लांट की बात कर रहे हैं। डूइंग सेवरल कंडीशन स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन इन द लीफ टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। पहला थिक क्यूटिकल्स क्या होंगे, थिक, और क्यूटिकल क्या हो गई, वैक्सी लेयर हो गई, जो अगर थिक होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देन लॉस ऑफ लीफ, अब तुमने देखा होगा कि लीफ किस में कन्वर्ट हो रही है, स्पाइन्स में कन्वर्ट हो रही है। लीफ किस में कन्वर्ट हो गई, स्पाइन। अब जितना कम सरफेस एरिया उतना कम ट्रांसपिरेशन। देन आया नैरो लीफ, लीफ नैरो हो जा रही है, छोटी हो जा रही है ना। फिर फ्यूअर द स्टोमेटा क्या है, कम है, तो वो भी क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। अब बात करते हैं क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं हमारे ट्रांसपिरेशन के। अच्छा, एडवांटेजेस क्या है भाई, इसकी वजह से बहुत सारे क्या हो रहे हैं, प्रोसेसेस हो रहे हैं। पहला प्रोसेस क्या हो रहा है, एसेंट ऑफ सैप हो रहा है, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर हो रहा है, क्योंकि ये क्या क्रिएट कर रहा है, एक सक्शन पुल क्रिएट कर रहा है। देन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर भी इसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि सक्शन पुल क्रिएट कर रहा है, तो रूट्स क्या कर रही हैं, ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर रही हैं। फिर भाई जहां जहां वाटर जाएगा वहां वहां मिनरल्स जाएंगे, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स भी हो रहा है। और ये क्या शो कर रहा है, कूलिंग इफेक्ट शो कर रहा है हमारे प्लांट में। जो हमारा प्लांट है जो कि क्या बोलते हैं, हॉट वेदर में सरवाइव कर रहा है, वो किसकी वजह से कर रहा है, ट्रांसपिरेशन की वजह से कर पा रहा है। देन डिसएडवांटेजेस की बात करें तो पहला विल्टिंग क्या होता है कि तुमने देखा होगा कि कुछ पत्तियां जो होती हैं वो मुरझा जाती है ना। वो क्यों मुरझा जाती है, कि उनमें ट्रांसपिरेशन का रेट बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अपटेक ऑफ वाटर। द विल्टिंग रिजल्ट्स फ्रॉम द फ्लैसिड कंडीशन, फ्लैसिड मतलब मुरझाना, फ्लैसिड कंडीशन ऑफ लीफ सेल्स व्हेन द अमाउंट ऑफ वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशन एक्सीड्स द अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब थ्रू द रूट। जब रूट उतना वाटर नहीं एब्जॉर्ब कर पा रही है जितना हमारा ट्रांसपिरेशन में चला जा रहा है, तो उसे बोलेंगे वो क्या कर, वो प्लांट क्या जाएगा, मुरझा जाएगा। उसकी वजह, उस प्रोसेस को बोलते हैं विल्टिंग। मेटाबॉलिक प्रोसेस है, उसकी वजह से क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। लीफ से मतलब प्लांट सही से सर्वाइव नहीं कर पा रहा होगा, उसकी रिटार्डेड ग्रोथ हो जाएगी, है ना, और फोटोसिंथेसिस कम होने लग जाएगा। फिर स्टंट ग्रोथ, भाई एक बार अगर प्लांट उतना वाटर नहीं ले रहा है उसकी वजह से उसकी क्या हो रही है, ट्रांसपिरेशन ज़्यादा हो रही है। अब ट्रांसपिरेशन ज़्यादा, वाटर अपटेक कम, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी ग्रोथ जो होगी स्टंट हो जाएगी, एक रुक जाएगी और धीरे धीरे वो मर जाएगा। देन भाई दो प्रोसेस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, गटेशन और ब्लीडिंग। क्या, गटेशन और ब्लीडिंग। गटेशन किस पे होता है, हर्बेशियस प्लांट में होता है। वाटर ड्रॉपलेट्स ooze out through the surface of the margin of leaf। देखो ये लीफ थी, अब इसकी लीफ के सरफेस से जब वाटर ड्रॉपलेट्स निकले, जब क्या निकले,
वाटर ड्रॉपलेट्स, यहाँ पे हाइड्राथ्रोट्स नाम के सेल्स होते हैं, हाइड्राथ्रोट्स, तो वो वाटर लॉस करते हैं, ठीक है। व्हेन द रूट प्रेशर इज हाई एंड ट्रांसपिरेशन इज लो, जब रूट प्रेशर हाई होगा और ट्रांसपिरेशन क्या होगा, लो, water drop ooze out through a special marginal structure called hydrothroats. इनको क्या बोलेंगे, जहां से निकल रहे हैं, hydrothroats, hydrothroats, है ना। और वाटर स्टोमेटा, इन्हीं को क्या बोलते हैं, वाटर स्टोमेटा भी बोलते हैं। तो अब देखो यहां से वाटर कैसे निकल रहा है, गटेशन में हमारा जो वाटर लॉस हो रहा है वो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में हो रहा है, ट्रांसपिरेशन में कैसा हो रहा था, वाटर वेपर के फॉर्म में। दीज ड्रॉप्स आर रिच इन मिनरल सॉल्ट, ऑर्गेनिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स, नाइट्रोजनस कंपाउंड, तो बहुत सारे इसमें मिनरल्स होंगे, एसिड्स होंगे ऑर्गेनिक, देन नाइट्रोजनस कंपाउंड होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, तो बहुत ज़्यादा ये जो वाटर ड्रॉपलेट है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे प्लांट के लिए, ठीक। गटेशन कैन बी सीन इन गार्डन, नास्ट्रियम, ग्रासेस, टोमेटो एंड पोटैटो प्लांट्स, तो टोमेटो प्लांट्स में दिखेगी, पोटैटो प्लांट्स में दिखेगी, ग्रासेस में दिखेगी। और अगर हम लोग ब्लीडिंग की बात करें, अब ब्लीडिंग क्या होता है कि जैसे तुम लोग ने देखा होगा कि एक प्लांट है उसमें एक इंसेक्शन जैसा हो गया है, मतलब इंसिजन हुआ है और उधर से पानी निकल रहा है या कोई मटीरियल निकल रहा है, मिल्की मटीरियल, तुम लोग ने ज़्यादातर मिल्की मटीरियल देखा होगा, तो उसी को कहते हैं ब्लीडिंग, उसी को क्या कहते हैं, ब्लीडिंग। ब्लीडिंग इज एक्सुएशन ऑफ सैप फ्रॉम इंजर्ड पार्ट ऑफ द प्लांट, हमारा जो प्लांट है उसके इंजर्ड पार्ट से निकल रहा है कोई सैप लाइक स्ट्रक्चर। व्हेन इंसिजन इज मेड इन द स्टेम ऑफ अ प्लांट ग्रोइंग इन वेल वाटर्ड सॉइल, कहाँ पे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी सॉइल है, उस सॉइल में बहुत ज़्यादा पानी है, तो उसमें से क्या होता है, उसकी रूट प्रेशर की वजह से वाटर क्या होता है, उधर से बाहर निकलने लगता है, रूट प्रेशर की वजह से वाटर बाहर निकलने लगता है। फिर oozing of watery sap is very common in mulberry, while oozing of milky latex can be seen is Calotropis and Euphorbia. यूफोबिया और किस में मिलेगा, कैलोस्ट्रोपिस में मिलेगा। तो भाई ब्लीडिंग खत्म हो गया, गटेशन खत्म हो गया, इसी के साथ चैप्टर खत्म हो गया। बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है यार, इजी है, अच्छा है, स्कोरिंग वाला है। तो होप यू आर, आज का वीडियो आपको समझ में आया हो, और जितना भी समझ में आया है, मतलब होप यू अंडरस्टैंड टू दिस लेक्चर, और जितना भी समझ में आया है, सब जितना भी नहीं आया है, रुको एक मिनट, हाँ, होप यू अंडरस्टैंड टू दिस लेक्चर। और भाई आज का लेक्चर पूरा एकदम लिख लेना, बहुत ही इजी चैप्टर है, और इस चैप्टर को भाई स्कोरिंग चैप्टर भी है। होप यू अंडरस्टैंड, बाय बाय।